हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही है सबको? वॉल्यूम में कोई इशू तो नहीं है ना? ठीक है। आज अपनी क्लास कौन सा सब्जेक्ट की है? साइंस की है ना? साइंस एंड टेक। ओके, तो अपन स्टार्ट करेंगे। आज अपनी जो फर्स्ट है वो इंट्रोडक्शन क्लासेस है। ओके, आ जाओ बैठो। आज अपन मोस्टली ये कोशिश करेंगे कि सिलेबस को अच्छे से डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि अपने लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नॉलेज को लेने से बेटर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम क्रैक करना, है ना? क्योंकि देखो अपना जो सिलेबस है या जो अपना सब्जेक्ट है वो है साइंस, विज्ञान। इसके बारे में बात इतनी सी है कि जितना आप पढ़ोगे उतना ही क्या है, कम है ना? पूरा का पूरा सागर है, उस सागर में से अपने को क्या करना है, गागर भर के निकालना है जो अपने एग्जाम में क्या आ जाए, मार्क्स दिलाए और ज़्यादा से ज़्यादा काम आए। मैं यहाँ आपको डिस्कशन करूँगा आज फर्स्ट क्लास में सिलेबस, और कुछ कोशिश में स्टार्ट करेंगे कि कोई एक टॉपिक अपन आपका क्या कर सके यहाँ आज स्टार्ट कर सके। ओके, जैसा अपना उस दिन क्लास हुई थी, सॉरी जो अपना सेमिनार था, उसमें अपन ने एक चीज़ डिस्कस की थी या मैंने बताया था कि अपना जो साइंस का सिलेबस है ना वो दो पार्ट में डिवाइड है। पहला कन्वेंशनल साइंस और दूसरा साइंस एंड टेक। तो अपना कन्वेंशनल साइंस में तीन चीज़ें आती है, आपको पता है। ओके, कौन कौन सी आती है? साइंस यानी विज्ञान। अच्छा, पहले एक थोड़ा ना डिस्कशन कर लेते हैं आपके साथ। यहाँ हिंदी मीडियम वाले कौन कौन है? इंग्लिश? अच्छा, केवल एक ही है? वाओ, दैट्स ग्रेट। चलो ठीक है, कोई इशू नहीं। हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम वालों और इंग्लिश मीडियम दोनों के हिसाब से चलाएंगे, अगर दोनों के बच्चे हैं तो अपने पास जो है ना विज्ञान है, इसमें देखो तीन चीज़ें अपने जो कन्वेंशनल है। कन्वेंशनल में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? फिजिक्स आएगा आपका, ओके। एक क्या आएगा? केमिस्ट्री। एक आएगा आपका बायोलॉजी, है ना? ये तो आपका कन्वेंशनल हो गया। एक जो अभी मॉडर्न जो नया चला है दैट इज S&T, साइंस एंड टेक, है ना? अगर आजकल अपन देखें जो नया पैटर्न जो चल रहा है, जो स्पेशली सिविल सर्विसेज में फॉलो किया जा रहा है, सिविल सर्विसेज में दो ही संस्थाएं आती हैं। एक तो आती है आपकी यूपीएससी, है ना, और एक आती है आरपीएससी। आरपीएससी कोशिश कर रही है कि यूपीएससी के पैटर्न को क्या किया जाए, फॉलो किया जाए, है ना? उस यूपीएससी के पैटर्न में क्या हो रहा है, आपका साइंस एंड टेक का पोर्शन जो है ना वो लगातार क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। और आपका जो कन्वेंशनल है, देखो कन्वेंशनल में पहले क्या होता था कि आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते थे ना फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, कोई बताएगा किससे पूछे जाते थे? बायोलॉजी से पूछे जाते थे, है ना? अब अभी भी है कि कन्वेंशनल अगर फिजिक्स के क्वेश्चन आए, कन्वेंशनल साइंस के क्वेश्चन आए, तो उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अभी भी बायोलॉजी से ही पूछे जा रहे हैं। लेकिन उसमें एक चीज़ हो रही है कि बायोलॉजी को कहाँ ट्रांसफर किया जा रहा है लगातार, साइंस एंड टेक में। जहाँ आपकी फिजिक्स थी वो अभी भी वहीं स्टैंड है और केमिस्ट्री भी अभी वहीं कर रही है, लेकिन बायोलॉजी का पोर्शन लगातार क्या किया जा रहा है, रिड्यूस किया जा रहा है। और इस तरह से रिड्यूस किया जा रहा है कि कुछ हद तक उसके क्वेश्चन किससे पूछे जा सके, साइंस एंड टेक से। ओके, अपन देखो यहाँ डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें है ना इम्पोर्टेंट है और क्या क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, ये तो पता है ना आप लोगों को कि आरएस जो मेंस है उसमें कितने पेपर होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। आ जाओ। देखो एक चीज़ है, क्लास के अंदर है ना, कोई भी आएगा ना चुपचाप आए, कोई परमिशन नहीं लेगा मेरे से, आए और अपनी जगह बैठ जाए। जिसको भी जाना हो, कुछ भी करना हो, चुपचाप अपनी सीट से खड़ा और बाहर जाएगा, ठीक है ना? कोई परमिशन नहीं लेगा किसी भी प्रकार की, क्योंकि उससे दूसरे बच्चे डिस्टर्ब होंगे, मैं भी डिस्टर्ब होऊंगा। अच्छा, ये जो अपना सेकंड पेपर है साइंस एंड टेक, किसके अंदर आता है? सेकंड पेपर के अंदर आता है। आपका डिसाइडिंग जो रैंक फैक्टर है ना वो 2 पेपर है। एक तो आपका 4th पेपर हो गया, है ना, जो लैंग्वेज का हो गया, और एक सेकंड पेपर। सेकंड पेपर के अंदर जो सबसे बड़ा जो पोर्शन है वो कौन कवर करता है? साइंस एंड टेक। कितने नंबर की आती है? 75 नंबर की आती है। ओके, इस 75 नंबर्स में से आपका 35 to 40 नंबर का जो आता है वो कौन आता है? साइंस एंड टेक। अब देखो साइंस एंड टेक के कुछ क्वेश्चन जो आएंगे ना आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड आएंगे, जिस पे आप कितने अवेयर हो ना वो पता किया जाएगा। चलो आपकी अवेयरनेस पता करते हैं आज कि आप जो चीज़ चला रहे हो ना उससे कितने अवेयर हो।
ऐसा कौन सा है या ये बताओ, सबके पास मोबाइल है, ऐसा कोई है जिसने कभी मोबाइल नहीं चलाया हो? है कोई क्लास में? अच्छा, मोबाइल में एक बला आती है जो सबसे ज़्यादा टाइम खाती है, यूट्यूब। किस किस ने यूट्यूब चलाया? हाथ खड़ा करना। सब ने चलाया? अरे वाह, वेरी गुड। पक्का ना? क्योंकि सवाल यहीं से आएगा, पिछले साल आर एस फ्री का सवाल है। अच्छा, यूट्यूब क्या करते हो आप यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा? वीडियो देखते हो, है ना? वाह, कितने जीबी डाटा खर्च करते हो यूट्यूब पे आप डेली? भाई सबसे ज़्यादा सर दो ही चीज़ों पे खर्च होता है, पहले टिकटॉक पे होता था, अब तक टिकटॉक तो गया, तो बचा इंस्टाग्राम पे रील्स और दूसरा यूट्यूब पे शॉर्ट्स, है ना? चलो चलो, कुछ तो पता है। यूट्यूब पे वीडियो सब जने देखते हो ना? डाटा कितना मिलता है? 1.5 GB मिलता है माना जाए तो सबको। अच्छा, 1.5 GB डाटा जो आपको मिलता है उसमें आप लगभग लगभग मान लो 3 घंटे यूट्यूब देख सकते हो, है ना? और आपको ज़्यादा देखना हो तो क्या करना पड़ेगा? क्वालिटी किसकी रिड्यूस करोगे? पक्का? क्वेश्चन यही से आने वाला है, क्वालिटी रिड्यूस करोगे? श्योर है ना? देखो, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे उसका आइडिया बता रहा हूँ मैं आपको, कि आप कितना अवेयर हो या नहीं हो उन चीज़ों के बारे में जहाँ से क्वेश्चन क्या है आपके आ रहे हैं। अच्छा, क्वालिटी रिड्यूस करोगे, है ना? क्वालिटी रिड्यूस करने के लिए उसमें एक बटन आता है सेटिंग का, है ना? उसमें क्या क्या क्वालिटी दे रखी है? कोई मोबाइल ओपन नहीं करेगा, बताओ कौन कौन सी क्वालिटी होती है? हाँ, अच्छा, जो आपकी क्वालिटी दे रखी होती है, एक तो होती है 240, है ना? एक होती है आपकी 360, है ना? एक होती है आपकी 480, एक होती है आपकी 720, है ना? एक होती है 1080, उसके बाद जाओ तो 1920 आती है, ठीक है ना? इसके बाद जाओ तो 4000 समथिंग आती है ना, जो आपकी 4K क्वालिटी हो गई। लास्ट ईयर आर एस प्री का क्वेश्चन इन्हीं में से राइज हुआ था कि जो आपकी जो मोबाइल में जो फुल एचडी है ना, फुल एचडी, उसका पिक्सल रेशियो पूछा था उन्होंने 1080, ये आपका क्वेश्चन था। वहाँ क्वेश्चन को स्लाइड से थोड़ा सा टर्न दिया था कि 1080 है ना, उसके साथ आप क्या कर सकते हो। क्वेश्चन ये आया था लास्ट ईयर आर एस प्री में कि आपको जो आपकी जो मोबाइल की साइज होती है ना, वो 16:9 होती है, ये सबके मोबाइल की है ना, वो घुमाने के लिए देते हैं। तो लास्ट ईयर आर एस प्री में क्वेश्चन ये आया था कि आपकी जो फुल एच है ना, उसकी पिक्सल साइज क्या होती है, फुल एच की पिक्सल साइज। क्योंकि आपका मोबाइल क्या था, मैंने बताया था कि मोबाइल आपके क्या है, सिलेबस में है। अब ये जो क्वेश्चन आया था ना, फुल एच की क्या पिक्सल साइज होती है, लास्ट ईयर हमने एक सर्वे किया था, उस सर्वे के अंदर मात्र 35% बच्चों के सवाल सही था। कितने परसेंट बच्चों के? 35 के। 65 के क्या हुआ था? गलत। अटेम्प्टेड की बात कर रहा हूँ, जिसने अटेम्प्ट नहीं किया उससे तो कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ, जिसने अटेम्प्ट किया उसमें से 65 कितने हो गए? 65%। इनके सवाल क्या हुआ था? गलत। जबकि सवाल आया कहाँ से था? आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड सवाल आया था, है ना? इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि हार्ड एंड फास्ट आपको ज़्यादा पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, सवाल बिल्कुल डेली लाइफ से आता है। इस बार भी गारंटी है कि आप जो चला रहे हो इंस्टाग्राम, आप चला रहे हो व्हाट्सएप, है ना, जो डेली लाइफ में मोबाइल ओपन करते हो आप, या फिर आपका एंड्रॉइड का वर्जन हो गया, डेली लाइफ में जो आप मोबाइल यूज कर रहे हो, जिससे कम से कम इंटरेक्ट हो रहे हो, उससे एक ना एक सवाल आपका पक्का आना है। और अगेन फिर वही होगा, कितने के सही होगा? 30% के आसपास से सही हो ना, 30 से 40, उससे ज़्यादा नहीं करके आएंगे। किसी को कोई डाउट वगैरह कुछ हो कि साइंस वगैरह में कुछ पूछना है तो पूछो, क्योंकि मैं उसके बाद सिलेबस डिस्कशन करने वाला हूँ कि कैसे क्या करना है, या किसी को समझ में कम आता है तो पूछ लो एक बार, नहीं तो फिर मैं स्टार्ट करूँगा सिलेबस डिस्कशन। सिलेबस डिस्कशन के बाद आपकी क्लास स्टार्ट होगी। कुछ है डाउट? किसी का नहीं है? अच्छा, कितने जने हैं जिन्होंने आर एस प्री दिया इस बार? दिया था? आपने दिया है प्री? क्वालिफाइड कितने हैं? मेंस कितने अटेम्प्ट किया? मेंस किस किसने? अच्छा, आपने दिया है? प्रिपरेशन करके दिया था या सिर्फ ऐसे ही? अच्छा, तो अच्छा आप ऐसा ही कि दे रहे होंगे इसलिए नहीं दे पाए। ठीक है, कोई इशू नहीं है उसमें।
देखो अपन पहले ना थोड़ा प्री के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि प्री में क्या सीन होता है। देखो प्री में ना आपके अलग अलग सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, है ना। उसके अलावा आपका इकोनॉमी हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, मैथ्स साइंस हो गया एंड रीजनिंग हो गया। सबके अलग अलग क्वेश्चन है। मैथ्स के आपके कितने क्वेश्चन आते हैं? लगभग 10। रीजनिंग के आपके 10 क्वेश्चन। राजस्थान के जीके की बात करें तो लगभग 50 क्वेश्चन आपके राजस्थान जीके के आते हैं। इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो जिसमें एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न आ गए, उसके कितने क्वेश्चन आते हैं? 6 से 7। यानी हर एक सेक्शन अलग अलग है, लेकिन एक सेक्शन आपका ऐसा है वो है साइंस एंड टेक। इस सेक्शन से अगर अपन बात करें 2018 और अपन बात करें 2021, तो 2018 में जो आपके इस सेक्शन से जो क्वेश्चन आए थे वो थे 19 क्वेश्चन आए थे। और 2021 में कितने क्वेश्चन आए आपके? 20। टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं पेपर के अंदर? 150, है ना। आपके क्वेश्चन आए थे 20। अब देखो यहाँ पर जो प्री में ना थोड़ा सा आपका खेल अलग है। प्री में जो अपने सब्जेक्ट आते हैं ना, एक तो आएगा आपका फिजिक्स, ओके, एक आएगा आपका केमिस्ट्री, एक आएगा आपका बायोलॉजी। इसके अलावा 2 चीज़ें आती हैं, एक आती है आपकी साइंस एंड टेक और इसके अलावा एक आता है E&E। यहाँ कर लेता हूँ मैं आपको, है ना, प्री। कन्वेंशनल लिख लेता हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ओके। आपके जो 2 नए गेम यहाँ पर खेले जा रहे हैं वो साइंस एंड टेक, ओके। उसके अलावा चलो इसी में ले लेते हैं E&E। E&E क्या होता है? इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक है। इन्वायरमेंट का आपका पर्यावरण हो गया और यहां पर इकोलॉजी में क्या हो गया आपका? पारिस्थितिकी। ये आपका क्या हो गया? पारिस्थितिकी, ठीक है। आपका अगर बात की जाए इस ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपका जो फिजिक्स है ना, इससे क्वेश्चन आते हैं 1 या 2, केमिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं 2 या 3, बायो से ऑन एन एवरेज आपके कितने क्वेश्चन आएंगे? 6, है ना। और ध्यान रखना बायोलॉजी जो अपन पढ़ेंगे ना, जिस तरह से आप पढ़ते आए हो 9th 10th में, लाइक टिश्यू वगैरह पढ़ रहे हो, है ना, सेल पढ़ रहे हो, आप कोशिका वगैरह पढ़ रहे हो, वो अपने एग्जाम के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जब बायो आपको पढ़ाई जाएगी तो हो सकता है कि कई सारी चीज़ें क्या किया जाए? स्किप किया जाए, है ना, क्योंकि अपने को एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। अपना सिलेबस पूरी तरह से क्या है? वेल डिफाइंड है। आपके जैसे वीडियो के एग्जाम होता है उसमें तो सिंपल से क्या लिख देते हैं? बायोलॉजी लिख देंगे, फिर वो उनके पास पूरा सागर है उससे पूछने के लिए। अपने यहाँ ऐसा नहीं होगा, अपने यहाँ पूरा तरह से सिलेबस क्या है? डिफाइन है। आपके जो 6 क्वेश्चन आते हैं ना, इन 6 क्वेश्चन में से लगभग 4 क्वेश्चन आपके किससे आएंगे? जो भी आपकी क्या होती है, वेरियस प्रकार की क्या होती है बीमारियां, उससे। और अगला हो गया साइंस एंड टेक। अगेन इससे तो क्वेश्चन आने ही आने हैं। ऑन एन एवरेज कितने क्वेश्चन आएंगे? 7 से 8। टोटल क्वेश्चन कितने होने हैं? 20। इस पोर्शन से लगभग क्वेश्चन आपके आएंगे तीनों को मिला के 9 से 10। साइंस एंड टेक से 7 से 8 क्वेश्चन आने हैं, या फिर आपके पास बचा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इससे क्वेश्चन आएंगे आपके ऑन एन एवरेज 4। क्योंकि इस बार 4 क्वेश्चन आए थे, तो यहाँ पर फिजिक्स में 1 क्वेश्चन क्या किया गया था? फिजिक्स से सिर्फ 1 क्वेश्चन आया था आपका, ओके। केमिस्ट्री पे सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन डाले गए थे इन्होंने, और उसको कहाँ शिफ्ट किया था इन्होंने? इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। देखो आपका इन्वायरमेंट है ना, उसका पार्ट भी है ज्योग्राफी का, ओके। तो ज्योग्राफी का पार्ट यहाँ पर क्या होगा आपका? पूरी तरीके से ओवरलैप होगा, ये ध्यान रखना। ज्योग्राफी में जैसे लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा था, नॉनवेज कौन खाता है? आप खाते हो? चलो ठीक है। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था कि जो नॉनवेज खाने वाले उनके तो सही था, जो नहीं खाते थे उनको दिक्कत थी क्वेश्चन में, कि जो मुर्गा होता है ना उसकी नस्ल पूछी थी। कड़कनाथ होती है, शायद सबने सुना ही होगा, बेसिक्स है ना। वो क्वेश्चन आपका किससे बन रहा था? ज्योग्राफी से भी बन रहा था, ठीक है ना। वो क्वेश्चन आपका किससे बन रहा था? इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वाले पार्ट से भी क्वेश्चन आपका बन रहा था, लेकिन डाला उसको कहाँ उन्होंने? इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वाले अपने साइंस के पार्ट में डाला था। तो थोड़ा सा पार्ट आपका जो है वो ओवरलैप होगा।
तो अपने को देखो एग्ज़ाम क्लियर करना इंपॉर्टेंट है या नॉलेज लेना? नॉलेज लेना तो है ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम को क्लियर करना। तो आपका फोकस कहाँ होना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ आपको। साइंस में आपको साइंस में सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है ना, एक तो इन 4 क्वेश्चंस पे करना है, ओके? क्योंकि चारों के चारों क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं? नोट से क्वेश्चन आने वाले, नोट से बाहर बिल्कुल भी नहीं आने जाने वाले, ओके? उसके अलावा आपको फोकस करना है बायोलॉजी पे, ठीक है ना? ये 4 क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे? बीमारियों से। और चारों के चारों क्वेश्चन कहाँ से आने हैं? नोट से। अगर आपको नोट्स याद है ना, तो 4 क्वेश्चन तो आपके यहाँ हो गए और 4 क्वेश्चन आपके बीमारियों के हो गए, ओके? अब जो आपका पोर्शन बचता है साइंस एंड टेक, एक क्वेश्चन कहाँ से आएगा आपके? जो हाथ में डिवाइस है वहाँ से, कि आप उसको डेली लाइफ में कितना अवेयर होके चला रहे हो, है ना? क्वेश्चन फिर वही पूछा जाएगा जिससे आप बार बार क्या हो रहे हो? इंटरेक्ट हो रहे हो। कम से कम आपने मोबाइल खोला, मोबाइल खोलने पर, अच्छा एक चीज़ और बताओ, कई बच्चों को तो यही नहीं पता होता है, एंड्रॉयड और एक तो एंड्रॉयड मोबाइल होता है, दूसरा कौन सा होता है? हाँ, iOS होता है ना। तो आपका जो एंड्रॉयड और iOS जो आप यूज कर रहे हो ना, एंड्रॉयड सबके पास है ना मोबाइल है। सबसे पुराना मोबाइल किसने खरीदा हुआ है? अच्छा, इसे क्लास में कोई है जिसके पास 2012 या 13 वाला मोबाइल है जो उस टाइम लॉन्च हुआ था? 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2018, यानी स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं अपन मोबाइल परचेज करना? 2018 से शुरू कर रहे हैं ना। 2019, 2020, मतलब उसके बाद जो भी है जो 2018 से स्टार्ट हो रहा था, है ना। 2018 में आपको याद हो तो लगभग एंड्रॉयड वर्जन 8 आ चुका था, है ना, ओके। तो आपका क्वेश्चन यही से पूछा जा सकता है, उसके चांसेस है इस बार कि आपका जो भी लेटेस्ट है ना, 11 के बाद क्या आया था? 12 आया था, ओके। और इनका नाम क्या था? एंड्रॉयड ओ। जो लास्ट आया था एंड्रॉयड ओ आया था, उसके बाद तो नाम नंबर स्टार्ट हो गए थे, एंड्रॉयड ओ, है ना। लगभग सबके मोबाइल में एंड्रॉयड ओ है ना। इस एंड्रॉयड ओ का पूरा नाम क्या है? ओरियो, है ना। ये ओरियो क्या होता है? मोबाइल स्विच ऑन करते हो ना आप, क्या लिखा हुआ है? ओरियो, है ना। जब आप मोबाइल को स्विच ऑफ और स्विच ऑन करते हो तब एंड्रॉयड वर्जन लिखा हुआ आता है सबके, है ना। तो मोस्ट पॉसिबल चांसेस है कि आज के इस बार जो क्वेश्चन बनेगा वो यहीं से बनेगा कि एंड्रॉयड और iOS का जो वर्जन जो लेटेस्ट चल रहा है अभी आने वाला है सर, इस साल सितंबर में नया वर्जन आ जाएगा, एंड्रॉयड का भी आ जाएगा आपका और iOS का भी हो जाएगा। iOS का तो फिक्स है कि सितंबर अक्टूबर में आता ही आता है। आपका एग्जाम कब होगा? लगभग दिसंबर में। तो आपका जो भी एंड्रॉयड या फिर iOS का जो लेटेस्ट वर्जन होगा ना, उससे मोस्ट पॉसिबल चांसेस है कि आपके क्वेश्चन पूछे जाए। और ये कहाँ से आते हैं? जो आप मोबाइल को क्या कर रहे हो, स्विच ऑफ या स्विच ऑन कर रहे हो, वहाँ आता है, अगर थोड़ा सा आइडिया है तो यहाँ से पूछा जाएगा एक क्वेश्चन। तो आपका पूरे चांसेस आपके इस बार इसी के ही हैं। चलो, ये तो बेसिक चीज़ें हो गई जिनके बारे में ना अपने को डिस्कशन करना कि किस तरह से एग्जाम में आएंगे वो क्वेश्चंस और किस तरह से नहीं आएंगे। अब अपन है ना सिलेबस को एक बार प्रॉपर डिस्कशन कर लेते हैं डिटेल में, फिर है ना फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि साइंस की अगर जान कोई है तो वो फिजिक्स ही है। जिसने फिजिक्स अच्छे से कर ली है उसके लिए बाकी के सब्जेक्ट क्या हो जाएंगे? ईजी। अब देखो प्री का सिलेबस डिस्कशन करते हैं। तो प्री के सिलेबस में सबसे पहले जो चीज़ लिखी हुई है ना, अच्छा एक चीज़ मुझे बताओ, ये रेड मार्कर सही चल रहा है या ब्लैक वाला सही दिख रहा है? रेड सही दिख रहा है ना, ठीक है। आपके देखो यहाँ पर जो RS प्री का सिलेबस पहले लिखा हुआ है ना, यहाँ लिखा हुआ है दैनिक जीवन में विज्ञान के मूलभूत तत्व। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, ये सीधा सीधा सा मतलब है आपके बेसिक साइंस से। किससे हो गया? बेसिक साइंस। बेसिक साइंस कौन सी क्लास में आती है आपकी? क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक, ओके। क्लास 6 से लेके 10वीं तक की सारी साइंस क्या हो चुकी है? इसके अंदर आ चुकी है। 6, 7, 8, 9 और 10th, इसमें क्या आ गया आपका? तीनों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक है। सारे के सारे यहाँ आ गए। तो क्या सर सारे पढ़ने बैठेंगे? भाई सारे पढ़ने बैठेंगे क्या? क्योंकि इस पार्ट से क्वेश्चन कितना आएगा आपका? 2, ठीक है, या फिर 1। कोशिश करें कि इसको भी क्या करे, वो स्किप कर दे, है ना, कि क्वेश्चन पूछे नहीं। तो
तो अपने को देखना जरूरी है कि उसमें से क्या क्या अपने को पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, वो अपन देखेंगे। दूसरा हो गया आपके कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स मोबाइल लेने जाते हो, क्या क्या देखते हो जो आजकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? रैम और रोम। रैम देखते हो ना कि 4 GB है, 3 GB या 6 GB है, और रोम का मतलब हो गया कितना, 128 GB है या 64 GB। वो बेसिक चीज़ें अपन कंप्यूटर्स में पढ़ेंगे। ओके। इसके अलावा आपकी IT सूचनाएं संचार प्रौद्योगिकी। सूचनाएं संचार प्रौद्योगिकी में मेनली जो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, नाम तो सुना होगा ना इलेक्ट्रॉनिक्स का, है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या डिवाइसेज आते हैं आपके, फ्रिज वगैरह आते हैं, है ना, AC वगैरह जो आते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। उनके अंदर कौन कौन सी वेव्स जो आपके यूज होती है, या मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए आपकी कौन कौन सी वेव यूज हो रही है, उनके बारे में पढ़ना है। इसके बाद एक जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है ना आपका, जैसे शायद ही ऐसा कोई साल है या शायद ही कोई ऐसा एग्जाम है जिसमें आजकल इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, वो है रक्षा प्रौद्योगिकी। उसके अलावा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। रक्षा मतलब डिफेंस, और अंतरिक्ष का मतलब हो गया आपका स्पेस साइंस। शायद ही कोई एग्जाम है जिसमें आपके जो मिसाइल टेस्ट हो रही है या फिर कौन सा सैटेलाइट लॉन्च हुआ उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आ रहा है। लगभग लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन क्या है, आ रहा है। किसका पार्ट है आपका ये, साइंस एंड टेक का। साइंस एंड टेक में यहाँ दो चीजें होगी आपका, यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा, दो क्वेश्चन आएंगे इससे। एक क्वेश्चन जो आपका आएगा वो करंट अफेयर्स के सेक्शन में आएगा। किसमें आएगा, करंट अफेयर्स के सेक्शन में। एक जो क्वेश्चन आएगा अपने वो जो भी अपन ट्रेडिशनल सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे डिफेंस के और स्पेस के, या तो क्वेश्चन आपका डिफेंस से आने वाला है या आपका जो आपका स्पेस टेक्नोलॉजी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, दोनों में से पक्का किसी एक पे क्वेश्चन आपका है आना ही आना है। क्वेश्चन कितने आएंगे एग्जाम में, दो। एक क्वेश्चन कौन से सेक्शन में, करंट अफेयर्स में, एक आपका इसमें। करंट अफेयर्स सबको पता है, आजकल हर एग्जाम में आता है कि कौन सी मिसाइल टेस्ट हो रही है या फिर कौन सा आपका सैटेलाइट लॉन्च हो रहा है उससे रिलेटेड, और क्वेश्चन वहीं से पूछा जाएगा। तो ये वाला पोर्शन जो आपके सबसे क्या है, इंपॉर्टेंट है। कितने नंबर क्वेश्चन सही करा सकता है, दो। ठीक है। अगला जो आपका हो गया वो हो गया नैनो टेक्नोलॉजी, है ना। एक हो गया अपने पास जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी पे इस बार RS मेंस में क्वेश्चन आया था 10 नंबर का। अगेन देखो साइंस एंड टेक आप जब पढ़ोगे ना, ये साइंस एंड टेक का डिस्कशन कर रहे हैं अपन, है ना। तो इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखने की, आप जो आपका करंट अफेयर्स में जो आपका चल रहा है ना, उससे आप कितने अवेयर हो क्लास। क्योंकि अपना जो पूरा टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट है ना साइंस में, ये जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है पूरा का पूरा क्या है, करंट है, जो लेटेस्ट डेवलप हुआ है अभी पिछले कुछ सालों में, 10-15 सालों में। तो जो आपके क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे ना, वो मोस्टली पूछे जाएंगे कि अभी अभी आज के आसपास कौन कौन सी बड़ी घटनाएं चल रही है। अभी फिलहाल देखा जाए तो 2 सालों में सबसे बड़ी घटना क्या हुई थी, कोविड आया था ना। पूरी दुनिया कोविड को पढ़ के गई थी कि RS मेंस में कोविड से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं। पढ़ के क्या गए थे आप, वैक्सीन पढ़ के गए थे, जिसने प्रिपरेशन किया ना, वैक्सीन का टाइप किया था। लेकिन कोई भी नहीं पढ़ के गया था RT-PCR टेस्ट। कोरोना के लिए टेस्ट के लिए, कोरोना का जो टेस्ट करते हैं ना उसके लिए कौन सा टेस्ट हो रहा था, RT-PCR ही कर रहे थे ना। आपका बायोटेक्नोलॉजी था उसमें मेंशन था, बायोटेक्नोलॉजी आप पढ़ते हो ना उसके अंदर RT-PCR क्या है डिटेल्ड में मेंशन था, लेकिन फिर भी कोई नहीं कर पाया इस क्वेश्चन को। आप क्यों नहीं पढ़ के जाते, दिक्कत वो है कि जब आपको करंट में चल रहा है सारी चीज़ें कि सबसे बड़ी घटना हुई है, भाई थोड़ा स्किप तो RPSC भी खेलेगी ना, उसको पता है सारे जने वैक्सीन पढ़ के आए, वो क्यों पूछेगी वैक्सीन का। RT-PCR जब आपके सिलेबस में मेंशन है, भाई वैक्सीन तो मेंशन है ही नहीं, जब वैक्सीन आपके डिटेल मेंशन नहीं थी, ओके, आपका बायोटेक्नोलॉजी में RT-PCR टेस्ट आपको पढ़ाया जाता है, तो आप पढ़ के क्यों नहीं गए। कोई नहीं पढ़ के गया था, बहुत कम जने मैंने ऐसे देखे थे जिसके ये RT-PCR वाला क्वेश्चन क्या था मेंस में वो बच्चे अटेम्प्ट कर पाए थे। सभी का लगभग लगभग एक ही राय थी कि RT-PCR वाला क्वेश्चन हमें नहीं आता, जबकि सबके क्लास नोट्स में था। ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं था राजस्थान में जिसने RT-PCR टेस्ट नहीं कराया हो, लेकिन बच्चे फिर भी क्या करके गए, स्किप। आप स्किप क्यों कर रहे हो, आपके आसपास की ध्यान रखना, जो भी बड़ी घटनाएं हो रही है ना उसको ऐड करना जरूरी है। अच्छा, इसी में एक आप जो क्वेश्चन आता है ना बड़ी घटनाओं में क्या होगी, तो आपको एक चीज़ पता होगी ना कि इंडिया अगले साल है ना स्पेस मिशन भेजने वाला है, मैंड मिशन, कुछ लोगों को स्पेस में भेजने वाला है ना, जो अपना मिशन गगनयान है उसके थ्रू, तो उस पर आपके क्वेश्चन आ सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। देखो और बाकी अपन आगे डिस्कशन करेंगे। एक हो गया आपके पास ये इसका पूरा ही पार्ट है ना, जैव प्रौद्योगिकी एवं आनुवांशिक
अभियांत्रिकी, पूरा बायोटेक का ही पार्ट है। अब ये वाला पार्ट तो खत्म हो गया, ये तो बेसिक साइंस हो गया, ये हो गया टेक्नोलॉजी। देखो टेक्नोलॉजी में ना ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आपका पक्का आना है प्री के अंदर, इससे क्वेश्चन पक्का आना है, और इस वाले पार्ट से भी क्वेश्चन क्या आपका पक्का आना है। यानी जो 3 लाइनें लिखी है ना, इससे हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन ना आए, इनसे पक्का क्वेश्चन आएगा। और क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? अपने नोट्स से आएंगे, अगर आपने नोट्स डिटेल से पढ़े हैं, स्किप नहीं किए, क्योंकि टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है ना, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, समझने जैसा कुछ खास होगा नहीं। अल्टीमेटली एक बात चीज़ आपको समझाई, क्योंकि मिसाइल के बारे में मैं क्या समझा सकता हूँ, ज़्यादा नहीं समझा सकता, डेफिनेशन समझा दूंगा, उसके टाइप समझा दूंगा, ठीक है। उसके बाद उसको क्या करना है, आपको रटना है बिना दिमाग लगाए। इसके बाद अपना यहाँ से जो अपना स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है बायोलॉजी। क्या स्टार्ट हो रहा है? बायोलॉजी। बायोलॉजी में एक हो गया आहार एवं पोषण हो गया, इसके अलावा हो गया आपका ब्लड ग्रुप। अगेन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी हर साल क्या आ रहा है? आ रहा है। ओके, आहार से आए नहीं आए कोई जरूरी नहीं, जो आपका फूड एंड न्यूट्रिशन है। उसके अलावा आपका स्वास्थ्य देखभाल हो गया, एक आपकी डिजीजेज हो गई है ना, संक्रामक, असंक्रामक एवं पशुजन्य रोग। इनसे क्वेश्चन थे अपने, 2 क्वेश्चन थे इस बार। एक तो जूनोटिक डिसीज का पूछा था। देखो अगेन क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछे जाएंगे कि आप है ना न्यूज़पेपर वगैरह कितना पढ़ रहे हो, क्योंकि मैं साइंस का अपन आरएस पढ़ रहे हैं ना आरपीएससी के थ्रू, तो डेफिनेटली आपके जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है ना उस पर नहीं जाने वाला। आपको ये ध्यान रखना जरूरी कि करंट से आप कितने अपडेटेड हो। करंट से मतलब ये नहीं कि अपन करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं साइंस के लिए, नहीं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या आसपास लोगों में क्या डिस्कशन चल रहा है। अब जूनोटिक डिसीज में आपको पता है कि कोरोना के साथ साथ एक डिसीज आई थी जिसमें ना लोगों की आंखों से काला पानी निकल रहा था, नाक से काला पानी निकल रहा था, है ना, कोरोना के जिनके पोस्ट कोविड हुआ था, कोविड जो अफेक्टेड हुए थे उनसे, तो उससे वो जो डिसीज थी वो थी म्यूकरकोमाइसिस, है ना। ये जो डिसीज थी जिनके कोरोना हुआ था उनको हुई थी कि इनके नाक से क्या आ रहा था? काला पानी आ रहा था, है ना। पोस्ट कोविड काफ़ी ज़्यादा हुआ था लास्ट ईयर जब सेकेंड वेव आई थी, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। उन्होंने पूछा था कि 4 ऑप्शन दे रखे थे, उसमें से पूछा था कि ऐसी कौन सी डिसीज है जो पशुओं से नहीं होती। तो जिसने अगर न्यूज़ से जो भी न्यूज़ पढ़ रहा था उसको पता था कि जो म्यूकरकोमाइसिस जो डिसीज़ है वो जानवरों से नहीं होती, क्योंकि वो किसको हो रही थी? जिसको कोरोना हुआ था, उसी से जो इफेक्टेड लोग थे उनको हो रही थी। तो एक आपका यहाँ से आ जाएगा, डिसीज से क्वेश्चन आना ही आना है, संक्रामक और असंक्रामक से पक्का क्वेश्चन आना है। 3 से 4 क्वेश्चन आने आने, 2 भी कम ही बता रहा हूँ मैं। एक क्वेश्चन तो इसका हो गया था और इसके लगभग 3 क्वेश्चन हो गए थे आपके यहाँ से आने। अगला सेक्शन जो आपका हो गया पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी हो गया, है ना, इन्वायरमेंट इकोलॉजी हो गया, इनके परिवर्तन, इनके प्रभाव, बिल्कुल इस पे क्वेश्चन आना है, नोट से क्वेश्चन आएंगे। एक हो गया बायोडाइवर्सिटी, पता नहीं क्यों इस बार बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन नहीं आया था, बाकी हर साल तो आरपीएससी का फेवरेट टॉपिक था, या यूँ हो सकता है कि उनको साइंस एंड टेक पे ज़्यादा फोकस करना हो तो इसलिए वो बायोडाइवर्सिटी पे इस बार गए नहीं। इसके अलावा जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं संधारणीय विकास, इसके अलावा आपका कृषि विज्ञान हो गया, उद्यान विज्ञान, वानिकी, पशुपालन, ये आपका जो पोर्शन है ना ये वाला कृषि विज्ञान वाला, ये साइंस में डाल रखा है ना। ये साइंस में कहाँ से डाल रखा है? आपका इकोनॉमिक सर्वे है ना, आर्थिक समीक्षा सबसे इंपॉर्टेंट है राजस्थान के लिए, तो ये वाला जो पोर्शन है आपका कहाँ से आएगा? आर्थिक समीक्षा से आएगा। ओके, अगेन किससे रिलेटेड है आपका? ये करंट से, है ना, किससे रिलेटेड है? जो भी आपका करंट अफेयर्स है उससे रिलेटेड है। एक लास्ट हो गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी का राजस्थान में डेवलपमेंट, ये भी कहाँ से आएगा? इकोनॉमिक सर्वे से, यानी लास्ट के 2 पार्ट कहाँ से आने आपके? इकोनॉमिक सर्वे से। ओके, अब देखो ये अपना प्री का सिलेबस हो गया, इसमें अपन ने कहीं पर भी जो ट्रेडिशनल साइंस जो पढ़ रहे थे ना उसको डिस्कशन नहीं किया अब तक, कहीं पर भी मैंने कहीं पर भी ट्रेडिशनल जो साइंस थी आपको उसको कहीं पर भी डिस्कस नहीं किया। मोस्टली आपको क्या बोला है कि जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके कहाँ से आ रहे हैं? वो करंट से, या आसपास के जो एनवायरनमेंट जो चल रहा है उससे आप कितने अपडेट है, या आपके हाथ में जो डिवाइस है उससे आप कितना अपडेटेड है। तो साइंस का सिलेबस बिल्कुल अलग है, जो आप सोच के आए हो ना वैसा बिल्कुल नहीं है। पहले से काफ़ी ईजी हो गया है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप करंट से अवेयर रहोगे उतने क्वेश्चन के सही होने के चांसेस क्या रहेंगे आपके? ज़्यादा। और पूरी तरह से जो आपका सिलेबस है अब तो करंट पे अपडेट हो चुका है साइंस का, और वहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। ये तो प्री हो गया, प्री में एक बार आप मोटा मोटा देख लो क्वेश्चन कितने आएंगे? 20। आप लिख लो आपके नोट्स में, है ना, जो काम की चीज़ें वो लिख लो,
20 क्वेश्चन आने हैं आपके साइंस के, है ना। इसमें ट्रेडिशनल के 2 पार्ट बना लेना, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ओके, इसके अलावा साइंस एंड टेक हो गया, उसके अलावा आपका जो हो गया इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक है ना। ये पीसीबी में समझ जाओगे ना, या हिंदी में लिखो इनको भी, जरूरत तो नहीं है ना, इतना तो समझ जाओगे, ठीक है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी की जगह यहाँ कर लेना पर्यावरण, इतना सा लिख देता हूँ, एवं पारिस्थितिकी। ये मेरा लिखवाने का मकसद ये है कि आपको एक तो पता रहे कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में क्वेश्चन आएंगे आपके 1 से 2, केमिस्ट्री में 1 से 2, बायोलॉजी में 5 से 6, साइंस एंड टेक में आपके क्वेश्चन आने वाले 7 से 8, 7 से 8, और आपका एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में क्वेश्चन आने वाले लगभग लगभग 4 क्वेश्चंस। लिख लिया इसको, है ना। ये तो अपना प्री का हो गया। अब अपन चलते हैं मेंस के ऊपर। लेट मी फोकस ऑन द टाइम आल्सो बिकॉज क्लास was started little late, so it's difficult to cover all the things. ओके, नाउ कम टू द मेंस। प्री का हो गया डिस्कशन। किसी को कोई डाउट प्री में किस तरह से पढ़ना है, क्या पढ़ना है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पता है। अब आ जाओ मेंस पे। मेंस में देखो सबसे पहले जो अपना दे रखा है वो दे रखा है केमिस्ट्री, है ना। सबसे पहले दे रखा आपका केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में अगेन वही एवरीडे में आपकी केमिस्ट्री। अब ये जो वर्ड जहाँ लिखा होता है ना एवरीडे, ये बड़ा खतरनाक वर्ड है, ठीक है। जहाँ एवरीडे लिखा है इसका मतलब तो क्या हो गया आपका, सब कुछ ही आ गया, फिर वो कहीं पर भी जा सकता है ना। सेम चीज़ आपकी कहाँ लिखी हुई है, फिजिक्स में भी। कौन सी फिजिक्स, दैनिक जीवन यानी एवरीडे वाली। ये वर्ड भी क्या है, बड़ा खतरनाक है, सारा का सारा सब कुछ आ जाता है। लेकिन अगेन फिर अपने को क्या होना है, फिर भी एग्जाम स्पेसिफिक। आरएस आपका उस तरह से नहीं पूछेगा आरपीएससी जिस तरह से दूसरे एग्जामों में पूछा जाएगा, ये बहुत स्पेसिफिक होके पूछने वाला है। ओके, इसमें एक हो गया आपकी द्रव्य की अवस्था है। ओके, जो भी स्टेट्स होती है आपकी मैटर की वो हो जाती, कौन कौन सी होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना। ठोस और आपकी गैस वाली, और तीसरी जो आपकी, सॉरी तीसरी कौन सी होगी, लिक्विड वाली हो गई। एक हो गया आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। एक हो गया आपका धातु, अधातु और उपधातु, मेटल, नॉन मेटल और अलॉयस हो गए आपके, है ना, ये वाली। इसके अलावा आपका धातु कर्म सिद्धांत और विधियाँ, जो इंपॉर्टेंट अयस्क और मिश्र धातु। इंपॉर्टेंट अयस्क का क्वेश्चन, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा हो गया आपका अम्ल, क्षार और लवण। इनके बारे में आपने पढ़ा होगा ना, बेसिक सा, अम्ल, क्षार और लवण वाले के बारे में 9th-10th में कहीं ना कहीं तो सुना होगा। अपन डिस्कशन नहीं करेंगे क्या है क्या नहीं है ना। एक हो गया आपका पीएच और बफर, यहाँ पर ये भी क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट। एक हो जाता है महत्वपूर्ण औषधियाँ। देखो औषधियों से क्वेश्चन आया था इस बार, महत्वपूर्ण औषधियों से रिलेटेड, ठीक है। संश्लेषित और प्राकृतिक हो गई आपकी। एक हो गया आपका एंटीऑक्सीडेंट्स, परिरक्षक, कीटनाशी, पीड़कनाशी। ये आपका 11th-12th चल रहा है, क्या चल रहा है, 11th और 12th का, है ना। ये वाला पोर्शन कहाँ से उठाया है इन्होंने, 11th-12th से उठाया है, ये वाला यहाँ से। महत्वपूर्ण औषधियों में जो आ जाता है उर्वरक, योजक वगैरह। मधुरक जो हो गया स्वीटनर्स, है ना, जो खाने में जो मीठा करने के लिए जो मिलाया जाता है ना, वो स्वीटनर होते हैं। जैसे सेक्रिन मिलाते हो ना, आइसक्रीम वगैरह में सेक्रिन डला आता है ना, वो क्या होता है, स्वीटनर हो गया आपका। ये कार्बन और इसके यौगिक और उसके घरेलू उपयोग और औद्योगिक अनुप्रयोग, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट। कुछ टॉपिक देखो आपके ऐसे रहेंगे जिससे क्वेश्चन आने आने हैं, हो ही नहीं सकता कि उनसे क्वेश्चन को क्या किया जाए, हटाया जाए। कार्बन, इसके यौगिक और उसके घरेलू औद्योगिक अनुप्रयोग, ठीक है। रेडियोधर्मिता हो गया,
रेडियो एक्टिविटी हो गया आपका, इसके अनुप्रयोग, इस पर रेडियो एक्टिविटी पे क्वेश्चन आया था इस बार मेंस के अंदर, 2 नंबर का पहला क्वेश्चन ही इसी पे था, ठीक है। अगला आ गया आपका भौतिकी और गुरुत्वाकर्षण हो गया आपका। गुरुत्वाकर्षण के बारे में सबने थोड़ा बहुत तो सुना हुआ ही है ना, बेस एवरीडे फिजिक्स हो गई, ये गुरुत्वाकर्षण हो गया। मानव नेत्र और उसके दोष, ये भी क्या था इस बार RS मेंस में क्वेश्चन था, बड़ा प्रिडिक्टेड वाला क्वेश्चन था। सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जितने भी थे सबके नोट्स पे था, जो होते ना प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, सब में क्वेश्चन पूछा गया था और इस बार इन्होंने वहीं से उठाया क्वेश्चन। इसके अलावा एनर्जी हो गई आपका स्थिर एवं धारा वैद्युतिकी, जो आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी है वो हो गई। ये आपका मैग्नेटिज्म हो गया, चुंबकत्व, ये आपका विद्युत चुंबकत्व हो गया आपका। ध्वनि एवं विद्युत चुंबकीय तरंगे हो गई आपकी, चुंबकीय अनुनाद, और ये चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा ना, लेकिन इसका इंग्लिश में नाम होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, आपने सबने सुना हुआ है। इसको शॉर्ट फॉर्म लिखूं समझ में आ जाएगा, MRI, हॉस्पिटल में होती है ना MRI, ओके, ये वही चीज़ है चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग। जो आपका MRI टेस्ट जो होता है हॉस्पिटल में, वो आपके क्या है यहाँ पर सिलेबस में, ओके। इसके अलावा हो गया ये नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद, ये कौन सा था, चुंबकीय था, ये आपका नाभिकीय चुंबकीय हो जाएगा आपके पास, ठीक है ना। न्यूक्लियर रेजोनेंस इमेजिंग, ये आपका नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, ये भी क्वेश्चन था। इनमें डिफरेंस आया था इस बार 2 नंबर का, क्या पूछा था इन दोनों के मध्य डिफरेंस। देखो ये जो टॉपिक है ना, ये किसके टॉपिक है, 11th और 12th के। अगेन 11th 12th आप जब पढ़ते हो, फिजिक्स को पढ़ने बैठोगे तो क्या है, बहुत बड़ी है ना, लेकिन अपने को एग्जाम स्पेसिफिक होके पढ़ना है। ये जरूरी है कि कितना कंटेंट को क्या करना है, काटना है, ओके। नेक्स्ट आपका हो गया जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या हो गया, बायोलॉजी। बायोलॉजी में सेल हो गया, ठीक है, मानव में नियंत्रण और समन्वय, जो आपका कोऑर्डिनेशन होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बॉडी। इसके अलावा आपका प्रजनन हो गया, उत्सर्जन हो गया, श्वसन, परिसंचरण और पाचन तंत्र, रक्त समूह, रक्त की संरचना, कार्य, हार्मोन, आनुवांशिक और जीवन शैली के रोग। आपके रोग जो है ना, देखो प्री में भी थे रोग, आपके मेंस में भी है ना। इसके अलावा मानव रोग, संचारी, गैर संचारी, जो संक्रामक थे, नॉन संक्रामक थे, है ना, ट्रांसमिटेड, नॉन ट्रांसमिटेड हो गया, एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक, है ना, जो आपका कोरोना चल रहा है। कोरोना क्या है इन तीनों में से, नाम सुना होगा ना, समझा नहीं रहा हूँ, नाम तो सुना होगा ना थोड़ा बहुत। कोरोना क्या आपका है, पेंडेमिक, है ना। तो वही आपकी इनकी डेफिनेशन सी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इनके निदान और नियंत्रण, इसके अलावा परिरक्षण, टीकाकरण, ड्रग्स एवं एल्कोहल का दुरुपयोग, पादप के भाग हैं उसके कार्य। ये इस बार ऐड हुआ है आपका नया टॉपिक, यहाँ से 2021 में फर्स्ट टाइम आया था। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, अपना साइंस का जो सिलेबस है ना, पहले बहुत छोटा हुआ करता था, ओके। इस बार जब 2021 का जो नया सिलेबस आया है, शायद आपको जो जुड़े होंगे उनको पता है कि हंगामा भी हुआ था पोस्टपोन कराने से रिलेटेड। वो किसकी वजह से हुआ था, अपने साइंस वाले पोर्शन की वजह से हुआ था। साइंस का पोर्शन आपको बहुत ही स्मार्ट तरीके से पढ़ना और बहुत ही लिमिटेड में पढ़ना है। प्लीज़ इधर उधर मत भागना नोट्स से ज़्यादा, और बुक्स के पीछे बहुत कम कोशिश करेंगे कि आपको सारे जने कहेंगे कि NCERT भी पढ़नी है ना। देखो हम जो नोट्स बना रहे हैं ना, वो किससे बना रहे हैं, NCERT या बाजार में जितने भी बुक्स हैं उनसे बना रहे हैं। तो हम ऑलरेडी उनका जो मैटर है ना, वो क्या बोलते हैं, छान के दे रहे हैं। तो प्लीज़ कोशिश कम करना, इधर उधर के लोगों के सुनने से ज़्यादा हम लोगों के सुन लेना और विश्वास कर लेना, क्योंकि हम सारा कंटेंट वहीं से प्रिपेयर कर रहे हैं। और कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के देंगे आपको, टेस्ट चलेगा, उसके अलावा डेली आपको कुछ मेरी तरफ से कुछ ना कुछ कोशिश की जाएगी कि 8 से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डेली आपको क्या है, दिए जाए, ताकि जिस दिन क्लास का आप पढ़ो उस दिन वही का वही याद कर लो, है ना। तो वहाँ आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं क्या बता रहा था आपको, हाँ सिलेबस देखो, मेंस में RS का जो सिलेबस है ना साइंस का, इतना बड़ा सिलेबस है साइंस पे कि आप 4 पेपर ले सकते हो। क्या ले सकते हो, 4 पेपर आप केवल और केवल साइंस के ले सकते हो, इतना बड़ा सिलेबस है। हर एक पेपर का, फिजिक्स का एक अकेला पेपर ले लो, केमिस्ट्री का ले लो, बायोलॉजी का ले लो और साइंस एंड टेक का ले लो, इतना बड़ा सिलेबस है। लेकिन वो फिर भी पूछ किस में रहे, 75 मार्क्स का एक छोटा सा सेशन बना रखा
है ना। और यहाँ क्या कर रखा है देखो, अपना सिलेबस है ना, सबसे ज़्यादा डिस्कशन होगा तो अपने साइंस के सिलेबस पे ही होगा। इतना ज़्यादा और इतने ज़्यादा टॉपिक डाल रखे हैं जिसकी कोई हद नहीं। तो एक तो उससे नुकसान होता है कि अपने को पढ़ना क्या है बहुत ज़्यादा, लेकिन उससे फ़ायदा एक क्या होता है कि सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो डाइवर्सिटी होती है ना इधर उधर घुसने की एग्जामिनर की, जो पेपर बना रहा है उसकी, वो क्या होती है बिल्कुल खत्म हो जाती है। वो फिर एक ही कोशिश करेगा कि आपका टॉपिक का नाम पढ़ेगा और वहाँ से क्वेश्चन क्या करेगा, उठा लेगा, क्योंकि उसको मेंस के अंदर कितने क्वेश्चन बनाने हैं, 75 नंबर के क्वेश्चन बनाने हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनाएगा 5, और 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनाएगा 5, और 4 क्वेश्चन आपके कितने बनाएगा 10 मार्क्स के। ओके, लगभग लगभग उसको कितने क्वेश्चन बनाने हैं, 14 से 15 क्वेश्चन बनाने हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन उसको नहीं बनाने, ऑब्जेक्टिव नहीं है ना, सब्जेक्टिव है। 14 से 15 क्वेश्चन ही वो बनाएगा। अगर वो 14 से 15 क्वेश्चन बना रहा है तो सीधा सीधा क्या करेगा, आपके यहाँ जो टॉपिक लिखे हुए ना उसमें से टॉपिक को उठाएगा और सीधा सीधा क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा। पर वहाँ एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो हम इतना पढ़ेंगे उनको किस तरह से पढ़ना है, कंसाइज वे में। डे 1 से मेरी तरफ से आपके ऊपर फोकस किया जाएगा शॉर्ट नोट्स के ऊपर। किसके ऊपर, डे 1 से अपने किस पे फोकस करना है, शॉर्ट नोट्स पे। क्योंकि सारा जो कंटेंट है, मैं ये चाहूँगा कि जब आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी खत्म हो जाए, जो आपका पूरा सिलेबस है जो चारों सब्जेक्ट के बराबर है, उसको कोशिश करेंगे कि ईयर एंड में जब अपना जो सिलेबस या जब एग्जाम में बैठ रहे हो ना, तो कितने पेज में ख़त्म हो, 30 से 40 पेज के अंदर सारा का सारा क्या हो जाए, ख़त्म। हर वो वर्ड वहाँ 30 से 40 पेज के अंदर आ जाना चाहिए जो अपने एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो। क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, नहीं घूमेगा, क्योंकि सिलेबस क्या अपना बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये ध्यान रखना, अगर आप है ना बुक पढ़ने बैठे या किसी से रेफरेंस लेने बैठे या यूट्यूब खोल के बैठ गए, तो फिर आप सुबह से लेकर शाम तक इसको पढ़ते रहना, एक टॉपिक को, आपको कभी खत्म नहीं होने वाला। इन चीज़ों का ध्यान रखना। ज़्यादा डाइवर्सिफाइड अपना नहीं आएगा क्योंकि अपना सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है। प्री का तो फिर भी छोटा था, क्योंकि प्री का जब अपन ने अभी डिस्कशन किया था ना तो एक ही पेज में हो गया था। मेंस का नहीं होने वाला, मेंस का बहुत बड़ा सिलेबस है। ये हो गया आपका। एक ये हो गया आपका बोटनी, इस बार पहली बार डाला गया है जिस सेक्शन की अपन बात कर रहे हैं, है ना। पादप के भाग और उनके कार्य, पादपों में पोषण, पादप वृद्धि नियंत्रक, ठीक है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हो गए, पादपों में लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन हो गया आपका। और इसके अलावा एक जो आपका हो गया राजस्थान के संदर्भ में महत्वपूर्ण औषधीय पौधे, जैविक खेती, जैविक प्रौद्योगिकी और उनके अनुप्रयोग। ये जहाँ कहीं भी आपको वर्ड आ जाए ना राजस्थान, साइंस में कहाँ दिखे, क्या दिखे, राजस्थान, इसका मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन कहाँ से आएगा आपका, इकोनॉमिक सर्वे से, है ना। इकोनॉमिक सर्वे से इस बार क्वेश्चन आया भी था, मैंने उस दिन शायद सेमिनार में भी डिस्कशन किया था कि गिलोय के उपयोग पूछे थे, है ना। गिलोय के 5 उपयोग कितने में आया था, 5 नंबर में आया था। सीधे सीधे क्वेश्चन से इतना डरने की जरूरत नहीं है, आसानी से सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अगला हो गया बेसिक कंप्यूटर साइंस हो गया, आधारभूत कंप्यूटर विज्ञान। अब यहाँ आधारभूत लिख दिया तो फिर वही हो जाती है कि सारी चीज़ें इसके अंदर क्या हो जाती है, शामिल, जो कंप्यूटर से रिलेटेड है। नेटवर्किंग हो गया इसके प्रकार, इससे 2018 में क्वेश्चन आया था। एक एनालॉग और डिजिटल कम्युनिकेशन हो गया आपका। इसके अलावा आपका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम हो गया, आवृत्ति स्पेक्ट्रम, मोबाइल टेलीफोनी। वर्ड क्या लिखा हुआ है, मोबाइल टेलीफोनी, है ना। ये मोबाइल तो आपके हाथ में है जो, और यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ टेलीफोनी, 2 शब्द लिखे हुए हैं ना, मोबाइल टेलीफोनी। मोबाइल का मतलब तो जो आपके हाथ में मोबाइल हो गया, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हो गए। टेलीफोनी का मतलब ये है कि मोबाइल के लिए जो अपन बात करते हैं उसमें टेक्नोलॉजी कौन कौन सी यूज हो रही, लाइक जो टावर हो गए, जो आजकल टावर लग रहे हैं उसके अंदर क्या क्या आपका टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, या फिर इसके लिए जो वेव्स वगैरह कौन सी यूज हो रही है वो इसके अंदर आएगी। आपका इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी हो गया, इसमें न्यू डेवलपमेंट्स क्या हो रहे हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आया वो नया वाला है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल नया है जो आजकल चल रहा है। बिग डाटा, आपका क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स से क्या समझते हो, किसी कुछ आइडिया है, IoT। अरे इंटरनेट ऑफ थिंग्स में वो सारी चीज़ें आ जाती है जो स्मार्ट होती है। आजकल बल्ब भी क्या हो गए, स्मार्ट। मोबाइल से क्या हो जाते हैं, बंद चालू हो जाते हैं ना। आपकी वॉशिंग मशीन क्या हो गई है, स्मार्ट, फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आने लग गई है ना। कपड़े धो के क्या करती है वो, सुखा भी देती है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, यानी हर चीज़ जिसको अपन क्या कर सकते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। ये आपका बोर्ड क्या है, आपका इंटरनेट से कनेक्टेड है ना, तो ये क्या होगा, IoT हो गया। वॉशिंग मशीन आपकी कनेक्ट हो जाती है इंटरनेट से, तो वो IoT होगी, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी, इंस्टाग्राम चलाते हो ना,
कितने जने हैं जो इंस्टाग्राम चलाते हैं? पक्का? अरे मैं भी चलाता हूँ, हाथ तो खड़े करो। अब तो खड़े कर दो। ठीक है, तो इंस्टाग्राम चलाते हो तो सबको क्रिप्टो करेंसी के ऐड आते रहते हैं ना आजकल, उसमें सुना होगा ना क्रिप्टो करेंसी। तो ये क्रिप्टो करेंसी आपके है सिलेबस में। ओके, ओटीटी प्लेटफॉर्म। ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या होते हैं? सबके मोबाइल में है, सब देखते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म। हाँ, नेटफ्लिक्स वगैरह हो गए, ठीक है ना। ओटीटी प्लेटफॉर्म, देखो क्वेश्चन है इस बार का, क्रिप्टो करेंसी का भी 2 नंबर का क्वेश्चन आया था। ओटीटी प्लेटफॉर्म की डेफिनेशन आई थी। ओके, ये मेंस के अंदर क्वेश्चन आया था। सोशल मीडिया और उसके दुष्प्रभाव, क्वेश्चन कहाँ है? साइंस में पूछा कहाँ है? पेपर 4 हिंदी, ठीक है। आपका निबंध आया था इस पे, सोशल मीडिया का, है ना, उससे रिलेटेड। बिल्कुल ऐसे उठ के नहीं आया था, थोड़ा सा घुमा के आया था। तो पूछा कहाँ है? पढ़ेंगे कहाँ? साइंस में। पूछा कहाँ है इसको? हिंदी में, है ना। पूरा निबंध ही पूछ लिया इसके ऊपर। इसके अलावा भारत में आईटी इंडस्ट्री हो गया, इसके अलावा डिजिटल इंडिया मिशन, ये डिजिटल इंडिया 2018 में क्वेश्चन है आपका, किसके अंदर है? पेपर 4 में। निबंध आया था 20 नंबर का। ओके, शायद पेपर 4 में हिंदी में था या इंग्लिश में था, मेरे हिसाब से इंग्लिश में था। इंग्लिश में आपका शायद ऐसे आता है ना, उसमें आया था डिजिटल इंडिया। ओके, आपका देखो पढ़ साइंस में रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन कहाँ आ रहे हैं आपके? पेपर 4 के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पढ़ना है इसको, आगे भी काम आने वाला, लेकिन वो कनेक्टेड किससे आपका? अगेन करंट से, है ना। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, इसमें भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान। ये क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है। क्या होता है कि इतने साल से ना आरपीएससी पूछ ही नहीं रही थी ऐसे बेसिक क्वेश्चन को, कि साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन क्या पूछे। भाई साइंटिस्ट तो बहुत सारे हैं ना, तो नॉर्मली क्या होता है कि हर इंस्टीट्यूट में इसको क्या है ना स्किप करवाया जा रहा था कि आप खुद पढ़ लेना पढ़ लेना। इस बार आरपीएससी ने इसी के ऊपर ही गेम खेल लिया 10 नंबर का। साइंटिस्टों के नाम दे दिए, वो पूछा लिखो जो आता है जो उनके बारे में। इस पर वो भी छोटा मोटा नहीं पूछा, अच्छा खासा पूछ लिया 10 नंबर का क्वेश्चन। साइंटिस्टों का कॉन्ट्रीब्यूशन पक्का इस बार पूछ लिया है, तो इस बार आने के चांसेस नहीं है ना, क्योंकि बहुत टॉपिक है इनके पास, टॉपिक की कमी है ही नहीं साइंस एंड टेक में। तो ये आपके हो गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट। रोबोटिक्स हो गया आपका, ओके। मशीन लर्निंग, ऑगमेंटेड रियलिटी। देखो कई सारे जने तो ऐसा हो सकता है कि क्लास में कई सारे वर्ड की पहली बार सुन रहे हो, है ना, ऐसा लग सकता है कि शब्द ही पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन अगेन स्पेसिफिक होना अपने को नोट से, है ना। नोट से स्पेसिफिक रहोगे तो आपके बाहर नहीं जाएगा, क्वेश्चन सीधा ही पूछेगा। रोबोटिक्स के प्रकार पूछेगा ज़्यादा से ज़्यादा, या रोबोटिक्स में कौन कौन सी टेक्निक यूज हो रही है, इसके अलावा ज़्यादा नहीं पूछने वाला, अंदर नहीं घुसने वाला है वो। ऑगमेंटेड रियलिटी का अगर क्वेश्चन आएगा तो सीधा सीधा इसके सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क्स में क्या आएगी? डेफिनेशन ही आएगी, इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि आप डेफिनेशन पिछली बार भी पूछी गई है। ओटीटी की डेफिनेशन पूछी थी, सीधा सीधा ही पूछा था, ओटीटी को परिभाषित करो 2 मार्क्स के अंदर। आपका क्रिप्टो करेंसी के बारे में पूछा था, 2 मार्क्स के अंदर लिखना था। तो आपको ज़्यादा नहीं घूमेंगे, वो सीधे सीधे रहेंगे। आपकी नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, नैनो मिशन आया था इसमें, है ना, 2018 के अंदर। RFID रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ओके। देखो RFID में क्या हो गया आपका, आजकल कार में तो सब जने बैठते हो ना, ठीक है, हाईवे पे जा रहे होंगे तो आजकल टोल जो आपका लगता है गाड़ियों पे, उसकी जगह एक टैग लगने लग गया, कौन सा? फास्ट टैग। तो फास्ट टैग के अंदर जो आपको टेक्नोलॉजी यूज हो रही है कौन सी है? वो RFID है ना। तो उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आया था। अब देखो 3 क्वेश्चन जो आए थे ना इस बार RS मेंस में, वो कितने प्यारे क्वेश्चंस थे। सिलेबस में बहुत कुछ डिफाइन कर रखा था, लेकिन वो किससे स्पेसिफिक होने की कोशिश की कि जो आपकी डेली लाइफ के बोलचाल में क्वेश्चन बार बार क्या हो रहे हो? डिस्कस हो रहे हो। आपको पता है कि क्रिप्टो करेंसी आजकल बहुत ज़्यादा डिस्कशन में चल रहा है, जो सोशल मीडिया चलाता है उसको सबको पता है, सबने सुना है। तो उस क्वेश्चन को उन्होंने पूछा RS मेंस में। OTT प्लेटफॉर्म सबके मोबाइल में, नेटफ्लिक्स है, अमेजन है ना, अमेजन प्राइम हो गया आपका, या हॉटस्टार हो गया, जिसपे आप सब जने क्या देखते हो? IPL देखते हो, मैच देखते हो। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। चीज़ें बहुत सारी थी, लेकिन उठाई कहाँ से उन्होंने? जो आपकी डेली लाइफ में क्या हो रही है? डिस्कशन में आ रही है। तो इस बार भी कोशिश वही करेंगे कि सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन फोकस कहाँ रहेगा आपका? उनका जो डेली लाइफ में क्या हो रही, बार बार डिस्कशन में आ रही। फास्ट टैग आजकल बार बार डिस्कशन में आ रहा था,
ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्कशन में रहा है। या आप गाड़ी में जो ट्रेवल करते हो आपके आगे स्टिकर लगा हुआ है वो फास्टैग का, तो वो उसी के बारे में पूछा था। RFID क्वेश्चन आया था कि RFID में क्या डिस्कशन, मतलब कैसे वो वर्क करता है वो पूछा था। अगेन ये भी छोटा ही क्वेश्चन आया था इसके ऊपर। इसके अलावा क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया और एक ही वर्ड लिख दिया है आदि। मतलब सिलेबस बना रहे थे तो बैठे होंगे 8-10 जने शाम को 8 बजे बाद कि भाई जो भी मिला जहाँ से मिला सब कुछ क्या करो, भाई तेरे दिमाग में आया तू भी बता दे, तेरे दिमाग में आया तू भी बता दे, सब डाल दिया। और उसके बाद भी नहीं जमा तो क्या लिख दिया, आदि। अब आदि में तो पूरा ही आ गया, पूरी दुनिया ही आ गई, खत्म ही नहीं होने वाला है। ठीक है, तो वो है कि 8 बजे बाद सिलेबस बनाया ऐसा लग रहा है उनका। अगला हो गया राजस्थान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास। अगेन देखो वर्ड क्या आ गया, क्वेश्चन कहाँ से आएगा, इकोनॉमिक सर्वे से, और आना ही है। ठीक है, इससे रिलेटेड इस बार क्वेश्चन नहीं आया है ना, क्योंकि इस बार इन्होंने ये क्वेश्चन पूछ लिया था, गलत क्वेश्चन जो पूछना नहीं था उनको, वो वाला यहीं पर था, इसी पेज पे था ना, ये रहा साइंटिस्टों का कंट्रीब्यूशन। वो वैसे पूछना नहीं चाहिए था, आप RS का एग्जाम दे रहे हो तो फिर भी पूछ लिया उन्होंने, वो भी 10 मार्क्स में। तो ये तो इस बार नहीं आना, तो इस बार चांसेस किसके आपके, इसके। वैसे राजस्थान में डेवलपमेंट जैसा कुछ है नहीं साइंस एंड टेक में, है ना, कुछ काम किए ही नहीं है अपन ने, साउथ वालों ने किया है जो भी किया है जो। अगेन आगे आ गया नेक्स्ट, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी हो गया, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, उपग्रह, उनकी कक्षाएं और विभिन्न प्रक्षेपण या सुदूर संवेदन, ये भी है आपका इंपॉर्टेंट। इसका नेक्स्ट हो गया आपका डिफेंस टेक्नोलॉजी हो गया, जिसमें आपकी मिसाइल्स होगी, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम, रासायनिक और जैविक हथियार, ये आपके मेन हो गया। सिलेबस से रिलेटेड डिस्कशन आपका लगभग आज क्या हो चुका है, कंप्लीट, कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक चीज़ ध्यान रखना, साइंस एंड टेक में हमेशा अवेयर रहना कि आपके करंट में क्या चल रहा है ना, वो हर चीज़, चाहे वो फिजिक्स उठाए, चाहे केमिस्ट्री उठाए, चाहे बायोलॉजी, चाहे साइंस टेक, या फिर चाहे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी हो, पूरी तरह से किससे उठाएगा, वो करंट अफेयर्स में, है ना। तो अपना वो ट्रेडिशनल साइंस वाला सिलेबस नहीं है बिल्कुल, कि जिसको आप पढ़ते आ रहे हो ट्रेडिशनल तरीके से, उससे रिलेटेड मुझे लगता नहीं इतना डिस्कशन भी कुछ खास अपन ने किया है ना, सारा करंट से किया है। या फिर अपने जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो इकोनॉमिक सर्वे हैं, तो वहाँ से क्वेश्चंस आएंगे और वहीं से बनेंगे। अगेन आपका मेंस में देख लो, मेंस का बता देता हूँ जिसको आप लिख लेना। मेंस में कितने क्वेश्चन आएंगे, 75 मार्क्स के, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये क्या होगी आपकी ट्रेडिशनल, लगभग आपकी आएगी 30 मार्क्स की। फिर हो गई आपकी साइंस एंड टेक, ये लगभग आनी है 35 मार्क्स की। ओके, 10 मार्क्स का क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं बता रहा कि आपका वो मिसलेनियस कहीं से उठा के आ सकता है, ये मिसलेनियस है ना, मैं लिखूंगा इनका सबका हिंदी में भी, ये आपके 10 मार्क्स की हो गई। ओके, मिसलेनियस को कर लेते हैं विविध। विविध जैसे साइंटिस्ट का कॉन्ट्रीब्यूशंस वगैरह हो गए, है ना, ये क्या हो गया आपका विविध, वहाँ से उठाएंगे। कोशिश करेंगे कि वो इसको इस बार अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। इस विविध में अपना वो हो गया मेनली राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे वगैरह हो गए। तो इन चीज़ों को लिख लो कि कौन से कहाँ से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे होंगे। फोकस पूरा करंट अफेयर्स पे रखना है, ठीक है ना, कि आसपास की दुनिया में क्या चल रहा है, उससे रिलेटेड सिलेबस में क्या पढ़ाया गया है, उस पर पूरी तरीके से आपको फोकस रखना है। क्रिप्टो करेंसी और OTT का जब इस बार डाला गया था सिलेबस, तो सबको पता था कि इस पे क्वेश्चन बनना ही बनना है, श्योर था कि इस पे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, उसके बाद भी बच्चे पढ़ के नहीं जाते। क्या 70, हाँ वो 70-75 कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। आपका इस बार कम कर देंगे, उसमें शायद 5 मार्क्स के सुनने में आ रहा है आपका, वो है ना, इसमें फर्स्ट पोर्शन क्या आता है, एथिक्स, है ना, तो उसको कम करेंगे इस बार। तो ये जो पोर्शन है उसको ये रहने दो, इसको 5 to 10 कर लो। किसी को कोई डाउट? मोस्टली मैंने कहा कि मोस्टली टॉपिक्स, सारे नहीं है, जैसे आप सारे में कहाँ पढ़ोगे, जैसे जो अपने फिजिक्स है ना, ये वाली हो गई, इसमें आपका जैसे विद्युत चुंबकत्व ध्वनि वगैरह हो गया, इनमें तो आप करंट से रिलेटेड नहीं पढ़ सकते, ये तो बेसिक्स जो आपको नोट्स है उन पर स्टिक रहना ही पड़ेगा।
लेकिन इसमें भी ये देखना है कि आपका करंट में चल क्या रहा है, करंट से रिलेटेड। ऐसा नहीं कि सर ने बोल दिया तो सारा न्यूज़पेपर में जो आ रहा है वही पढ़ते रहे, नहीं नहीं नहीं, हम कराएंगे वो चीज़ें, पर हम आपको बताएंगे कि आपको रिलेट कहाँ रहना है। मतलब मेरा कहने का मतलब करंट से ये है कि आपको क्वेश्चन वो इस तरह से पूछे जाएंगे कि आपके आसपास के एनवायरनमेंट में चल क्या रहा, उन पर जो ज़्यादा फोकस करेंगे कि आपके एनवायरनमेंट में या आप जो डेली लाइफ में कोई चीज़ें यूज कर रहे हो वो कोशिश करेंगे कि उनको ज़्यादा पूछें। ऐसा नहीं कि ट्रेडिशनल नहीं पूछेंगे, पूछेंगे जरूर, लेकिन फोकस किस पे करेंगे, जो डेली लाइफ में आपका चल क्या रहा है। उसके लिए अपने को न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। मेरा ये कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप साइंस के लिए न्यूज़पेपर पढ़ने बैठ जाओ या मैगजीन्स पढ़ने बैठ जाओ या इंटरनेट खोल के बैठ जाओ, नहीं, पढ़ना आपको सिर्फ और सिर्फ क्या है, क्लास नोट्स ही है। लेकिन फोकस कहाँ रखना जब याद करते हैं, तो जो अपनी करंट में जो चीज़ें चल रही उनको पहले याद करो, फिर जो नॉन करंट वाली है आप उनको बाद में याद करो। क्या होगा कि जैसे नॉर्मली बच्चे करते क्या है कि हम जब पढ़ाना चालू करते हैं ना, तो बच्चे अगर हम गुरुत्वाकर्षण पढ़ा रहे हैं या ग्रेविटी वगैरह कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो बच्चे इनको रटना बैठ जाते हैं ना। लेकिन जो अपना साइंस से टेक का जो मोस्टली जो भी चल रहा है उसको क्या करते हैं, वो अवॉइड करते कि यार इनको तो अपन बाद में पढ़ लेंगे। लेकिन एक्चुअल में हो उल्टा रहा है कि वो जो करंट के टॉपिक जो इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंट देने की जरूरत है वो अपने को पहले पढ़ना है, और जो आपके ट्रेडिशनल टॉपिक्स है उनको बाद में देना है, कम फोकस देना। मेरे कहने का मतलब यही है, पढ़ना अपने को नोट सही है लेकिन फोकस किस पे रखना है वो ध्यान रखना है। नहीं नहीं, हम कराएंगे सारा सब कुछ, टेंशन मतलब सारा कराएंगे हम। मैंने तभी तो बोला कि हम जो नोट्स बना रहे हैं ना वो आपके बुक से बनेंगे, ठीक है, जितनी भी आपके रेफरेंस बुक्स आती है जबकि एनसीईआरटी वगैरह आती है उनसे बनेंगे, और जो भी आपका करंट में क्या अपडेट हो रहा है उससे रिलेटेड बन के ही हम आपको नोट्स करवाएंगे। तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हम है मेहनत करने के लिए उसके लिए, क्योंकि मेरा साइंस है तो मुझे पूरे दिन क्या ही पढ़ना है, साइंस ही पढ़ के ही आपको पढ़ाना है ना। तो हम मेहनत कर रहे हैं उसके लिए, उससे रिलेटेड, उसकी आप टेंशन मत लीजिए, वो हम करा देंगे। हम्म। ट्वेल्थ के, हाँ 11 12 के मोस्टली मेंस में है, 10th के अपने पास प्रीलिम्स तक ही अब। हम्म। आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जिसकी आप बात कर रहे हो ना वो 10th तक की है आपकी, ठीक है। लेकिन 10th तक में भी अपनी उस तरह से नहीं पढ़ना है जिस तरह से अपन ट्रेडिशनल वे में पढ़ रहे हैं। सिलेबस क्या अपना पूरी तरीके से, ये चीज़ ध्यान रखना कि आपका सिलेबस पूरी तरीके से वेल डिफाइंड है ना। तो आप उल्टी सीधी पढ़ने चीज़ें पढ़ने मत बैठ जाना, आप हमारे नोट्स पढ़ लो। मैं ये नहीं कहता कि भाई नोट्स सारे सफिशिएंट है बच्चे सारे पढ़ेंगे, क्योंकि मानते तो है नहीं बात, है ना। वो नोट्स में जाएंगे बाहर, हम पढ़ाएंगे 10 क्वेश्चन तुम्हें इंपॉर्टेंट लिखाएंगे, वो 10 पे तो ध्यान देगा नहीं, बाहर के जो 15 क्वेश्चन किसी और दोस्त ने बता दिए उन पे ध्यान देंगे। तो ऐसी कोशिश को प्लीज़ अवॉइड करना, ओके। ट्रेडिशनल तरीके से नहीं पढ़नी है, आरएस है, आरएस के हिसाब से ही पढ़ना है अपन, वीडियो नहीं निकाल रहे या पटवारी नहीं निकाल रहे अपन, है ना। आरएस को आरएस के हिसाब से पढ़ना है, पूरा सिलेबस डिफाइंड है उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछो डाउट, साथ में लेके चलेंगे, आप सेग्रीगेट नहीं कर सकते हो दोनों को, है ना। बिल्कुल ये कोशिश बिल्कुल भी मत करना है कि प्री और मेंस को सेग्रीगेट कर रहे हो। हाँ अभी एक बार आपका प्री होने वाला है, ओके। तो आपका है ना, देखो जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा, जैसे आपको टॉपिक पढ़ाया जा रहा है डिफेंस टेक्नोलॉजी, रक्षा प्रौद्योगिकी, है ना, ये आपका प्री में भी है और आपका मेंस में भी है। तो इसका जब क्लास चलेगी तो वो किससे ओरिएंटेड होकर चलेगी, प्री और मेंस दोनों। आपके नोट्स अभी प्रिपेयर करवा दिए जाएंगे, ओके। तो आपका पहले जो भी टॉपिक किए जाएंगे वो कौन से किए जाएंगे, प्री वाले कवर, ठीक है ना। प्री और मेंस में जो दोनों में आ रहे हैं नोट्स आपके दोनों के अकॉर्डिंग बनेंगे। ऐसा नहीं होगा कि प्री के अलग नोट्स बन रहे हैं या मेंस के अलग बन रहे हैं, नहीं, आपके दोनों के नोट्स एक साथ ही बनेंगे। आपकी पूरी फाउंडेशन बैच है ना, तो फाउंडेशन के अकॉर्डिंग ही चलेगी। और कुछ पहले जिस दिन आपको ये याद हो जाए ना कि वर्ड टू वर्ड, एक वर्ड है ना, मेरी दो फिलोसॉफी है ना आरएस के लिए, दो चीज़ें होती है ना, वर्ड टू वर्ड, वर्ड टू वर्ड, यानी हिंदी में क्या हो गया, शब्द से शब्द। एक फिलोसॉफी है मिनिमम कंटेंट, मिनिमम कंटेंट, मैक्सिमम रिवीजन। वर्ड टू वर्ड का मतलब क्या हो गया, जो आपके नोट्स में लिखाई गई और जिससे क्या बनाया आपने, शॉर्ट नोट्स बनाए। भाई सब तो मेन चीज़ तो हो गई नोट्स, भाई नोट्स हम बनवाएंगे। साइंस एंड टेक के बड़े बड़े अगर तौर पे आपने नोट्स देखो तो 700-800 पेज के क्या हो जाएंगे नोट्स। उससे क्या बनाओगे आप, शॉर्ट नोट्स। हर एक जना अपने हिसाब से बनाएगा, मैं अपने जो शॉर्ट नोट्स में बनाऊंगा वो तो मैं सबके साथ शेयर करने वाला हूँ, है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे आपको। शॉर्ट नोट्स बनाओगे,
ओके, ये शॉर्ट नोट्स मान लेते हैं, जैसे मान लो 800 पेज की है, कोई थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहता है तो उसके मान लो 50 से 60 पेज के हो गए, है ना, शॉर्ट नोट्स हो गए आपके। भाई 800 पेज का था, शॉर्ट नोट्स हो गए आपके 50 से 60 पेज के। तो 50 से 60 पेज में एक तो छोटे छोटे लिखे रहेंगे शॉर्ट नोट्स है, तो उसके अंदर जो हर वर्ड जो आपका लिखा गया है ना, वो हर वर्ड क्या होगा, आपको याद होना चाहिए। अगर आपने एक भी वर्ड मिस किया ना, समझ लेना आप आरएस में क्या मिस कर रहे हो, नंबर मिस कर रहे हो, और एसडीएम की पोस्ट क्या करने वाले हो, मिस। भाई जो भी पेपर दे रहा है सारा एसडीएम के लिए दे रहे हैं ना। भाई आरएस आने का मतलब क्या है, एसडीएम पीछे तो अलाइड सर्विसेज हो गई, वो वाली चीज़ें। तो आप अगर आप वर्ड मिस कर रहे हो, मैं हर सब्जेक्ट की बोल रहा हूँ, मैं साइंस की नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको हर एक सब्जेक्ट की बोल रहा हूँ, तो आपको वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए। दूसरा मिनिमम कंटेंट, कंटेंट को क्या करना है, मिनिमम करना है ना। अवेलेबल बहुत ज़्यादा है, सारा नहीं पढ़ना अपने को, क्योंकि देखो आरएस में अगर आपके 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आ रहा है ना प्री, तो ऐसा कौन है जो 200 में से 200 ले आएगा, ले आएगा क्या 200, 190, वो भी किसी के नहीं आने, 180 भी किसी के नहीं आने, कोई विरला होगा जिसके 170 आ जाएंगे, है ना। हो सकता है कि कोई ऐसा विरला हो गया जिसने प्री ओरिएंटेड ही सब कुछ पढ़ा, तो उसके कितने आ गए 170। अरे यार जब 200 में से आप लाई 170 नंबर रहे हो, मैक्स टू मैक्स आपके आ रहे हैं, तो आप 15% तो यहीं छोड़ के जा रहे हो ना, भाई यहीं छोड़ के जा रहे हो ना। प्री के लिए नंबर कितने चाहिए होते हैं पता है पास होने के लिए, कितने, 100 कौन बोला, बेटा राजस्थान में अभी इतने बच्चे इंटेलिजेंट नहीं हुए 100 आए जितने। इस बार है ना 200 में से कट ऑफ गई है आपकी 84.72, ये गई है कट ऑफ, है ना। तो आपकी इस बार जो कट ऑफ जाएगी वो 90 के आसपास जाएगी, क्योंकि इस बार सीटें कम है थोड़ी, है ना, जो आपकी वैकेंसी आने वाली उसमें सीटें कम आएगी। वो थोड़े से बच्चे भी क्या हो रहे टाइम के साथ एडवांस, तो हर साल बढ़ रही है, तो इतनी जाएगी। तो अपने को लाने इतने ही है, जब 90 नंबर ही तो अपने को लाने हैं, तो अपने को सारा थोड़ी पढ़ना है, इसलिए कंटेंट को क्या करना है, मिनिमम, है ना, सारे नहीं लिखना है, कंटेंट को मिनिमम और मैक्सिमम रिवीजन। आपको देखो सच सच बता रहा हूँ, अगर मेंस में अच्छा स्कोर करना है तो आपको कम से कम है ना 10 बार रिवीजन करना ही होगा, कम से कम 10 बार, पढ़ने वाला नहीं, आंख बंद करके जो लिखने वाला होता है ना सेल्फ, वो वाला रिवीजन इसके आपके शॉर्ट नोट्स का। और ध्यान रखना जो चीज़ आपके शॉर्ट नोट्स में लिखी होगी ना, वही आपके द्वारा एग्ज़ाम में लिखी जाएगी, और जो नहीं लिखी होगी वो नहीं लिखी जाएगी। ठीक है, मैं सेशन कंप्लीट कर रहा हूँ, अगर किसी कुछ डाउट वगैरह कुछ हो तो पूछ लो आप फटाफट, साइंस से रिलेटेड। वाइंड अप करें, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।